आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं किसी भी आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं घनमूल। यानी किसी भी संख्या का घनमूल हम तुरंत कैसे निकाल सकते हैं। यानी यानी 5 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्गमूल, किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकलेगा, आज हम आपको बताएंगे। तो आइए आज का जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि आपको हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं किसी भी संख्या का घनमूल निकालना, और वो भी 5 सेकंड के अंदर। तो आइए हम इसे आपको पहले समझाते हैं, और आप इसको समझने के बाद स्वयं किसी भी नंबर का जो घनमूल है, यानी जो क्यूब रूट है, वह निकाल पाएंगे, वो भी 5 सेकंड में। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले याद करना होगा 1 से लेकर 10 तक का घन। यानी 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है। तो इस प्रकार से आपको कम से कम जो है वह 10 तक घन याद करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को भी याद रखना होगा। जैसे कि 1 का इकाई अंक 1, 2 का इकाई अंक 8, 3 का इकाई अंक 7, 4 का इकाई अंक 4। तो इस प्रकार से आपको याद करना होगा। तो इसको याद करना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए 1 का इकाई अंक 1 ही होता है, उसके बाद 4 का इकाई अंक 4 ही होगा, 5 का अंक 5 होगा, 6 का 6 होगा, उसके बाद 9 का 9 हो जाएगा, है ना? और 10 का जो है वो 0 हो जाएगा। यानी आपको मुश्किल से 4 या 5 नंबर को याद करना होगा, ठीक है? और यदि आप ये भी नहीं याद किए, तो आपको ये वाला याद कर लेना है, और इसी के माध्यम से ये वाला जो चार्ट है वो याद हो जाएगा। तो चलिए हम आपको पहले घन मूल निकालना सिखाते हैं। जैसे कि पहला जो नंबर हमारा है वो है 1331। तो 1331 का हमें घनमूल निकालने के लिए ऊपर वाला जो घन है, यानी जो घन संख्या है, और जो इकाई वाला जो अंक है, इस दोनों की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड से 3 संख्याओं का एक खंड ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 331 का एक खंड, और लास्ट में हमारा सिर्फ एक बच जाएगा। तो देखिए 331 में लास्ट जो डिजिट है, यानी जो इकाई अंक है, वो कितना है? 1। तो जब इकाई अंक 1 होगा, तो हमें घनमूल का जो इकाई अंक लिखना होगा, वो लिखना होगा 1। और यदि यहाँ पे 2 होगा इकाई अंक, तो उसके लिए लिखेंगे 8। अगर इकाई अंक 3 हुआ तो लिखेंगे 7। इस प्रकार से यहाँ पे हमने सारा मेंशन कर दिया है। तो चलिए 1 के लिए हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, ठीक है? तो ये 331 का जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अगला जो खंड है वो कितना है हमारा? 1। तो 1 जो है देखो, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे,
हम यहाँ देखते हैं कि 1 का घन 1 होता है और 2 का घन जो है वो होता है 8, 3 का घन हो जाता है 27। यानी 2 का भी अगर हम घन लेते हैं तो वह इस 1 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन 1 का घन लेंगे तो वो 1 के ही बराबर रहेगा। यानी हमें यहाँ पे जो भी नंबर है उस नंबर से छोटा यहाँ पे घन संख्या लेना है। ठीक है? तो इसके लिए हम 1 के लिए क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो दहाई के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? तो दहाई के स्थान पे हम कितना लिखेंगे? 1। तो कितना हो गया? 11। हाँ, 1331 का जो घनमूल होता है वह 11 होता है। इसे आप गुना करके देख लीजिएगा। कैसे चेक कीजिएगा? तो 11 को गुना करना है 3 बार, 11 गुने 11 गुने 11। तो आप देखिएगा कि 1331 जो है वो आएगा ही। नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे। 100% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं दूसरी संख्या को, जैसे कि 2744। इसका अगर हमें घनमूल निकालना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर एक लाइन मारेंगे, यानी यह हमारा एक खंड हो गया 744 का, जिसका इकाई अंक कितना है? 4। तो 4 के बदले हम इकाई अंक क्या लिखेंगे घनमूल में? तो 4 के लिए हम 4 लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 2। तो 2 जो है वो 1 के घन से बड़ा है, लेकिन 2 के घन से ये छोटा हो जाता है। इसका मतलब 1 का घन जो है वो परफेक्ट रहेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1। यानी 1744 का जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 14। इसको भी आप चेक कीजिएगा, 14 गुना 14 गुना 14 करके, और देखिएगा कि 2744 आता है या फिर नहीं। चलिए एक और प्रश्न को हम देख लेते हैं। 6859 यानी 6859, इसमें भी क्या करेंगे? तो 3 डिजिट का एक यहाँ पे हमें खंड लेना है। तो हम देखते हैं 3 डिजिट में जो लास्ट डिजिट है वो है 9। तो 9 के लिए हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने मेंशन किया है। चलिए तो हम यहाँ 9 लिख लेते हैं। और यहाँ पर कितना है? 6। तो 6 जो है वो 1 के वर्ग से बड़ा है, लेकिन 2 के वर्ग से ये छोटा हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर 1 लिखना है। यानी 19 जो है वह 6859 का क्या होगा? तो घनमूल होगा। तो आप देख रहे हैं कितने कम समय में हम किसी भी नंबर का जो घनमूल है वो निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप भी निकाल सकते हैं। चलिए एक प्रश्न हम और भी अपनी तरफ से हल कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना है? तो 3 डिजिट का एक हमें खंड लेना है, जो कि 261 हुआ। तो इकाई अंक कितना है? 1। तो 1 के लिए हमें 1 ही लिखना है। तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। और 9 जो है वह 2 के घन से बड़ा है, लेकिन 3 के घन से छोटा है। इसका मतलब हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2। तो 21 जो है वह 9261 का क्या है? घनमूल है। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का घनमूल जो है कम समय में निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का जो घनमूल है वह जल्दबाजी में, वो किसी भी नंबर का जो घन है वह बहुत ही कम समय में आप निकाल। इस प्रकार से आप किसी भी पूर्ण घन का जो घनमूल है वह कम समय में निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और यदि आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ सीखे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर नेक्स्ट तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद।